अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये क्वेश्चन पहले से सॉल्व किया है और वो इसीलिए सॉल्व किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों का, फेलोज़ का और मेरे स्टूडेंट्स का और असातिज़ा का जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया है और मैं उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। सो हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। वो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर 10 का, फिज़िक्स क्लास 10th का। वो कह रहा है कि स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन टू कंप्रेस इट टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, स्प्रिंग रिक्वायर्स, स्प्रिंग को क्या है, ज़रूरत है कितने फोर्स की, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, इतने यानी 100 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत है स्प्रिंग को। किस लिए ज़रूरत है, टू कंप्रेस इट टू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, ताकि वो उसको दबाया जा सके। कहाँ तक, इस पॉइंट से यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 100 न्यूटन की ज़रूरत है, ताकि वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, 4 सेंटीमीटर। और साथ में कहते हैं व्हाट इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट मालूम करें, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और जो फोर्स है, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर एक्स से, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो ये सारा गिवन डेटा है। फोर्स मैं अपने स्टूडेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर पूरा लिखा करें, फोर्स, फिर इसके बाद सिंबल और फिर ये, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मैं थोड़ा वीडियो जो लंबी हो जाती है उससे बचने के लिए ये नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, और यहाँ पर x जो है यानी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ए पॉइंट से बी तक आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है, और हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक यूनिट चाहिए होती है। इसलिए हम इस सेंटी को क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं, और सेंटी की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 10 की ताकत -2, 10 पावर -2, क्योंकि सेंटी 1/100 और 1/10 की ताकत 2 के बराबर होता है। 10 ऊपर चला, माइनस ऊपर चला जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4। यानी सेंटी की जगह इन शॉर्ट हम क्या लिख लेते हैं, 10 पावर -2, ये मीटर बन जाएगा। ये डिराइव्ड मीटर यूनिट नहीं है, ये है बेसिक यूनिट। और जो रिक्वायर्ड है वो ये है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने लिख लिया है के रिक्वायर्ड है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये है हुक्स लॉ, इसको कहते हैं हुक्स लॉ। तो हम सिंपली इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स है, इधर भी x से डिवाइड कर लेते हैं और इस तरफ भी x से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये x और x कैंसल आउट हो जाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ k बच जाता है। k किसके बराबर आ गया, f/x। तो k मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स जो है, गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी x वो है हमारे पास 4 × 10 की ताकत -2 मीटर, यहाँ आ जाता है मीटर। तो यहाँ पर भी साथ साथ लिखते जाएं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ये 10 पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस जो है ये पॉजिटिव बन जाता है। ये आ रहा है हमारे पास, ये इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये और 4 और 100 कैंसिल आउट हो जाते हैं, और यहाँ पर 25 बच जाता है। 25 × 10 की ताकत 2। इसको हम फिर मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जिसका बच्चों को पता होता है। यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट पर हम सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ते हैं, और अगर हम डेसिमल को क्या करते हैं, लेफ़्ट पर लेकर जाते हैं, तो उसके साथ साथ ये 10 की जो पावर है वो भी एक एक इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाया है और यहाँ तक लाया है, सिर्फ एक मरतबा इसको मूव किया है, तो यहाँ पर एक जो है इसके साथ ऐड किया है, 10 पावर 3 बन जाता है। और ये जो है यूनिट, ये भी साथ साथ लिखते जाएं, ये आ जाता है न्यूटन
पर मीटर, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैं बाद में आपको समझा भी देता हूँ। और यहाँ पर आप वो दो चीज़ें और भी याद रखें, ये एक होता है एक्सटर्नल फोर्स और एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होती है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी फ़र्ज़ करें हम इस स्प्रिंग को दबा रहे हैं इस तरफ से, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स। और इसी दौरान हम जब फोर्स लगा रहे होते हैं, स्प्रिंग की भी कोशिश होती है कि वो अपनी असल पोजीशन बरकरार रखे। इस अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए या बरकरार रखने के लिए स्प्रिंग भी एक किस्म की फ़ोर्स लगा रही होती है इस फोर्स के अगेंस्ट, यानी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट। और इसी वजह से इसको नाम क्या देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बरकरार रखने के लिए एक फ़ोर्स लगाती है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स इसको इस तरफ लेकर जाएगी, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी को यानी स्प्रिंग को उस तरफ लेकर जाएगी, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बरकरार रखने के लिए। तो उसी फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं और इनके लिए यही लॉ है, हुक्स लॉ। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं, और वैसे जब हम फोर्स लगाते हैं उसके लिए पॉजिटिव का सिंबल लगाते हैं। ये है कैसे हम के की यूनिट मालूम कर सकते हैं, हुक्स लॉ से मालूम कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं, दोनों तरफ डिवाइड करें एक्स एक्स, और ये कैंसिल आउट हो जाती हैं, ये के बच जाता है। और के तो यहाँ पर इसकी यूनिट जो है, एफ़ की यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है मीटर है, तो ये आ जाता है न्यूटन पर मीटर। ये फिर ऊपर चला जाता है, इसको फिर हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव 1 है और ये ऊपर जाएगा तो -1 बन जाता है। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे, और फॉर द नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।